हदीस शरीफ में मौजूद हैं, क़यामत का मैदान कायम होगा, उस वक्त तमाम के तमाम लोग जमा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मर्द भी होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने औरतें भी होगी। उस वक्त कल क़यामत में अल्लाह पाक को कुछ सवालात के जवाबात देने होंगे। जब तक उनका सही सही जवाब न दे दिया जाए तब तक वहाँ से कदम हट नहीं सकते, वहाँ से कदम उखड़ नहीं सकते। उसमें सबसे पहला सवाल, बताओ मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें ज़िंदगी नसीब फरमाई, ज़िंदगी किस मशगले में गुजारी? अल्लाह को राज़ी करके गुजारी या अल्लाह को नाराज़ करके गुजारी? मोहब्बतें फैलाने में गुजारी या नफ़रतें फैलाने में गुजारी? आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे हो या लड़ाई झगड़ों में ज़िंदगी गुजारते रहे हो? हलाल खाते रहे हो या हराम खाते रहे हो? सच बोलते रहे हो या झूठ बोलते रहे हो? ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं? कल क़यामत में अल्लाह पाक सवाल करेंगे, बताओ ज़िंदगी किस मशगले में गुजारी है? फिर दूसरा सवाल ये होगा, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें जवानी नसीब फरमाई थी, जवानी तुमने किस मशगले में गुजारी? हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जवान आदमी का एक सजदा, चाहे मर्द हो चाहे औरत, जवान आदमी का एक सजदा बूढ़े आदमी के 70 सजदों पर भारी है। एक जवान आदमी एक सजदा करता है और बूढ़ा आदमी 70 सजदा करे तो जवान आदमी का एक सजदा बूढ़े आदमी के 70 सजदों पर भारी है। तो जवानी के बारे में सवाल होगा कि जवानी में अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए थे? देर देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे हो? अरे देर देर तक जागते रहे हो? फजर की नमाज में आराम से सोते रहे हो? या जवानी में अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए हैं? मुस्तकिल जवानी को जिक्र किया है। और ये मत सोचो बूढ़े हो जाएंगे तब अल्लाह को राज़ी करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब अल्लाह के फरमा बरदार बन जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब नमाजी बन जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब गुनाहों से तौबा करेंगे। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, हर इंसान के आने की तरतीब तो फिक्स है। क्या तरतीब है? आने की तरतीब ये है कि पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है, लेकिन जाने की कोई तरतीब फिक्स नहीं है। अल्लाह जिसे जब चाहे जब बुला लेते हैं। न हमारा आना अपनी मर्ज़ी से है, न हमारा जाना अपनी मर्ज़ी से है, फिर ज़िंदगी क्यों अपनी मर्ज़ी की हम गुजारे? और तीसरा सवाल अल्लाह पाक फरमाएंगे, बताओ तो सही माल कहाँ से कमाया? हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया? फिर सवाल होगा कहाँ पर खर्च किया? और फिर अल्लाह पाक सवाल करेंगे, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, जितना तुम जानते थे उस पर तुमने क्या अमल किया? अरे तुम्हारे सामने सही बातें पहुंच चुकी थी। मुहर्रम के महीने में क्या करना है वो तुम्हें मालूम था, मुहर्रम के महीने में क्या नहीं करना है वो तुम्हें मालूम था। जितना जानते थे उस पर तुमने क्या अमल किया? उन सब सवालों के सही सही जवाब देने होंगे, जब जाके हमारे कदम वहाँ से हट सकते हैं। जब तक जवाब न दे दिए जाए तब तक कदम हट नहीं सकते हैं।